दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ विज्ञान यानी साइंस भगवान बन चुका है। और अगर डॉक्टर कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो हम मान लेते हैं कि अंत अब करीब है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाए तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उस इंसान को बिस्तर पे होना चाहिए या तो वेंटिलेटर पे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की इस पावन भूमि पर और वृंदावन की पावन गलियों में एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस की किताबों को गलत साबित कर दिया है। एक ऐसे महापुरुष जो पिछले लगभग 18 से 20 वर्षों से बिना किसी किडनी फंक्शन के जीवित हैं और उनका शरीर पूरी तरीके से डायलिसिस पर जीवित है। लेकिन फिर भी हम और आप जैसे लोग जब अपनी रजाइयों में गहरी नींद सो रहे होते हैं तो करीब रात के 2 बजे ये महापुरुष अपनी आश्रम से निकलते हैं। न चेहरे पे दर्द न थकान, बस जुबान पे एक ही नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज की युवा पीढ़ी विराट कोहली जैसे क्रिकेटर और बड़े बड़े सन्यासी जिनके आगे नतमस्तक हैं। हम बात कर रहे हैं पूज्य श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। और आज की इस वीडियो में हम उस यात्रा को जिएंगे जिसने कानपुर के एक साधारण बालक अनिरुद्ध कुमार को प्रेमानंद बना दिया। ये कहानी है त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास की, जिसे मौत भी नहीं हरा सकती है। और इस यात्रा की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। सरसौल ब्लॉक के पास एक छोटा सा गांव अखरी है और समय था 1969 के आसपास। एक अत्यंत पवित्र और सात्विक ब्राह्मण के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। माता श्री रमा देवी और पिता श्री शंभू पांडे। माँ बाप ने बहुत ही प्यार से नाम रखा अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध का मतलब होता है कि जिसे कोई रोक ना सके। अनिरुद्ध जी का बचपन हम जैसे आम बच्चों की तरह नहीं था। उनके दादाजी सन्यासी थे और उनके पिताजी भी पूजा पाठ में दिन रात लीन रहते थे और घर का माहौल बहुत ही भक्तिमय था। अनिरुद्ध जी जब 5वीं कक्षा में थे तो वो खेल कूद में अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे, बल्कि रामायण और भगवत गीता पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते थे। माता जी बताती हैं कि बचपन से वे बहुत ही प्रवीण थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। स्कूल जाते थे और पढ़ने में बहुत तेज भी थे। यह सब उनको प्राप्त हुआ उनकी अपने माता पिता से। लेकिन 9वीं कक्षा तक आते आते उनके मन में एक तूफान उठा। वो अपने पिता और गुरुजनों से अजीब सवाल पूछते थे। क्या यह दुनिया सच है और क्या माता पिता का प्यार हमेशा साथ में रहेगा? और अगर ये शरीर नश्वर है, हम सबको एक दिन मरना ही है और ये शरीर मिट्टी हो जाना है, तो मैं अपना समय सांसारिक चीजों में व्यर्थ क्यों करूं? और मुझे उस सत्य को जानना है, मुझे उस परमानंद को जानना है जो कभी मरता नहीं है। और फिर आई वो घड़ी जिसने एक भरे पूरे परिवार को हिला करके रख दिया। अनिरुद्ध जी की आयु मात्र 13 वर्ष थी और सुबह के 3 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था क्योंकि सारा परिवार सो रहा था। इन नन्हे बालक ने अपनी सोती हुई माता का चरण स्पर्श किया और घर की दीवारों को आखिरी बार देखा और फिर निकल पड़े उस अनंत की खोज में। जरा सोचिए कितना कड़ा जिगरा रहा होगा उस 13 साल के बालक ने। घर छोड़ करके वो काशी पहुंचे, भगवान शिव की नगरी। यहाँ इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का दीक्षा लिया और संन्यास जीवन अपनाया। अब अनिरुद्ध जी बन गए श्री आनंदाश्रम। दोस्तों, आज हम महाराज जी को एसी कमरे में देखते हैं तो लगता होगा कि संतों का जीवन बहुत ही आराममय होता है। लेकिन उन्होंने जो काशी में तपस्या किया है वो देख करके हम लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उन्होंने आकाश वृत्ति का कठिन व्रत भी लिया था। आकाश वृत्ति का मतलब होता है कि मैं किसी से भोजन नहीं मांगूंगा और अगर भगवान की मर्जी होगी तो भोजन खुद मेरे सामने आ जाएगा, वरना मैं गंगा जल पी करके जी लूंगा। और कई दिन तो ऐसे बीता जब महाराज जी को एक भी अन्न का दाना भी नहीं मिला और गंगा जल पी करके उन्होंने अपना जीवन जिया। कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के वो गंगा के किनारे तपस्या करते। उनका शरीर सूख रहा था लेकिन उनका संकल्प लोहे जैसा मजबूत था। उस समय वो सिर्फ निराकार ब्रह्मा की खोज में थे। वो भगवान शिव के भक्त थे और वो बस मोक्ष चाहते थे। उन्हें सांसारिक चीजों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो सिर्फ भगवान शिव से प्रेम करते थे। उन्हें सांसारिक चीजों और रासलीला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों को सही रास्ता दिखा देते हैं। काशी में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने महाराज जी के जीवन बदल दिया। एक दिन परिचित संत उनके पास आए और बोले, महाराज जी। थोड़ी दिन में का संत भगवान आ गए। बोले, यहाँ आनंद विश्वविद्यालय है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, वहाँ रासलीला हो रही, यहाँ ध्यान लगाने के लिए चेष्टा क्या कर रहे हो? चलो सीधे देखो चल के। पास में रासलीला हो रहा है, चलिए दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने तो पहले मना कर दिया। उन्हें लगा कि सन्यासी को नाच गाना से क्या काम। लेकिन संत के बहुत ज्यादा जिद करने पे महाराज जी चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मंच पर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का लीला देखा और जैसी उनकी नजर उस लीला पे पड़ी, उन्हें लगा कि जैसे उनके अंदर कोई खालीपन भर गया हो। वो रासलीला समाप्त हुई लेकिन महाराज जी के अंदर एक प्यास बढ़ गई। वो अगले दिन फिर गए और फिर तीसरे दिन गए। तब उन्होंने उन संत जी से सवाल पूछा, महाराज जी यह रासलीला तो यहाँ पे बस कुछ ही दिनों के लिए है। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे रासलीला हर दिन होती हो, हर रात होता हो? और उनका जवाब था वृंदावन, जिसे लोग प्यार से कहते हैं कि मेरो वृंदावन। और ये सुनकर के उन्होंने तय किया कि अब उन्हें काशी छोड़ करके वृंदावन जाना है। उन्होंने वृंदावन जाने का निर्णय तो ले लिया लेकिन वो भगवान शिव के अनन्य उपासक भी थे। वो अपने आराध्य, अपने पिता तुल्य महादेव के आज्ञा के बिना कैसे जा सकते थे? वृंदावन निकलने से ठीक पहले महाराज जी काशी में भगवान शिव के ध्यान में बैठ गए और उन्होंने
अपनी कथा में कई बार बताया है कि उन्होंने भगवान शिव का साक्षात दर्शन भी किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि भगवान शिव आज भी उनके साथ ही हैं और उन्होंने ही प्रेरणा दी कि अब यहाँ से उन्हें जाना चाहिए। काशी में घाटों में रहते थे, तुलसी घाट में ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे, एकदम स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा वास्तविक स्थान वृंदावन ही है। हम नहीं जानते थे राधा रानी को, हम नहीं जानते थे इस प्रेम मार्ग को, भगवान शिव ने ही सब कुछ प्रदान किया है। वहाँ तुम्हें वो परम तत्व प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें तलाश है। महादेव की आज्ञा पा करके वो आंखों में आंसू लिए और दिल में उम्मीद लिए वो मथुरा की ट्रेन में बैठ गए और जब वो वृंदावन पहुंचे तो वो शुरू में बांके बिहारी जी के दर्शन करते और उन्हें घंटों निहारते। वो अभी भी सन्यासी वेश में थे और ज्ञान मार्ग के पथिक थे, लेकिन उनकी असली मंजिल थी प्रेम। उनकी मुलाकात श्री राधा वल्लभ मंदिर में एक रसिक संत से हुआ। गोस्वामी जी ने महाराज जी के तेज को पहचान लिया था। महाराज जी को लगता था कि वो संस्कृत के विद्वान और ज्ञानी हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने महाराज जी को श्री राधा नाम और प्रेम का ऐसा मतलब समझाया कि महाराज जी का सारा सन्यासी अभिमान और सारा ज्ञान आंसुओं में बह गया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान से भगवान को तो जाना जा सकता है, लेकिन अगर भगवान को अपना बनाना है तो सबसे पहले उनसे प्रेम करना होगा, उन्हें अपना मानना होगा। उन्होंने अपने गुरुदेव जी से दीक्षा ली और इस तरह कठोर तपस्वी और कोमल हृदय वाले श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण बन गए। वृंदावन में वो ब्रजरज में लौटते, भिक्षा मांगते और भजन करते। जीवन उनका परमानंद में बीत तो रहा था, लेकिन प्रकृति को उनकी सबसे कड़ी परीक्षा लेनी बाकी थी। और आज से करीब 18-20 साल पहले महाराज जी का तबीयत अचानक से गिरने लगा और जांच में पता चला कि उनको पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज भी है, जो कि ये जेनेटिक होता है। और नतीजा ये निकला कि उनकी दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और डॉक्टरों ने तो साफ मना कर दिया था कि महाराज जी बिना किडनी ट्रांसप्लांट के आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। और उनके पास उस समय सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान से किडनी लेते या फिर वो मृत्यु को स्वीकार करते। लेकिन उन्होंने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह शरीर मेरे ठाकुर जी ने दिया है, वो जैसे चाहे वैसे रखेंगे और जब चाहेंगे वो वापस ले लेंगे, और मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की किडनी क्यों लूं, और मुझे ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए। और यह निर्णय कोई साधारण नहीं था, यह मौत की आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुराना था। और उन्होंने अपनी दोनों किडनियों का नाम रखा, एक का नाम श्री कृष्ण और एक का नाम श्री राधा। वो कहते हैं अब राधा कृष्ण मेरे पास हैं तो अब मुझे किस बात का डर है। और आज करीब 18 से 20 साल हो गए और डॉक्टरों की बात झूठी हो गई, वो पूरी तरीके से डायलिसिस पर जीवित हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी दिनचर्या एक स्वस्थ इंसान से भी ज्यादा सक्रिय है। और आज श्री प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक संत नहीं है, बल्कि एक लहर बन चुके हैं। उनका डेली रूटीन सुन करके आप चौंक जाएंगे। वो रात के करीब 12 बजे उठते हैं। शरीर में डायलिसिस की वजह से कमजोरी रहती है, लेकिन भगवान की कृपा से उनका जो आत्मबल है हिमालयों की चोटियों की तरह बलवान है। रात के 2 बजे करीब वो अपने भक्तों के बीच में पहुंचते हैं और उनका दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मैंने भी प्राप्त किया है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी प्राक, मोहन भागवत, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके दर्शन करने पहुंचती हैं। लेकिन महाराज जी की सबसे बड़ी बात कि वो किसी से प्रभावित नहीं होते। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। इसके बाद जैसे हमसे कोई परिचय बताता है कि हम अमुक पदाधिकारी हैं, हमको भाई हम ये सुनने के लिए बाबा जी नहीं हुए। उनका कहना सिर्फ इतना है कि सांसारिक चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बस लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो सबको बस एक ही बात समझाते हैं कि यह जीवन बहुत ही कीमती है। मनुष्य का जो जन्म है वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। इसे नशे में, व्यभिचार में बर्बाद मत करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने माँ बाप की सेवा करो और जुबान से बस एक ही नाम रटो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और उनका सबसे बड़ा जादू तो यह है कि जब वो युवाओं को डांटते हैं कि उनके डांट में भी एक पिता जैसा प्यार दिखता है। तो दोस्तों, महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर भगवान पर भरोसा आपका अटूट है तो डायलिसिस पर भी इंसान मुस्कुरा सकता है। और वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा संत वो नहीं है जो चमत्कार दिखाता है, बल्कि वो है जो हमें अच्छा इंसान बनाए, सच्चा इंसान बनाए, जो दूसरों की सेवा करे, किसी का अनादर न करे, सबका सम्मान करे और सब में भगवान स्वरूप देखे। और इस वीडियो के अंत में मैं एक बात बहुत ही जिम्मेदारी और विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और न ही मुझ में ऐसा सामर्थ्य कि मैं ऐसे महापुरुष का महिमा अपने जुबानों से वर्णन कर सकूं। मैं तो बस एक महाराज जी का छोटा सा भक्त हूं, जो कि उनके जीवन और उनकी तपस्या से बहुत ही प्रभावित हूं। इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से सावधानी बरतने की कोशिश की है, लेकिन मैं हूं तो एक इंसान ही ना, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ अनजाने में गलत तथ्य निकल गया हो और अगर मेरी वाणी से किसी संतों की मर्यादा में कोई कमी रह गई हो, तो मैं पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी और ब्रज के सभी रसिक संतों और आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि इस कलयुग में एक ऐसे संत की गाथा आप तक पहुंचाना था जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और अगर आप सभी प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं तो कमेंट में एक बार श्री राधा राधा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।